असलकुम एंड वेलकम टू प्रोग्रामर कोडेड चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट के बारे में। तो हम पढ़ेंगे HTML में लिस्ट्स होती क्या है, किन टाइप्स की होती हैं और क्या इस लिस्ट का यूज़ होता है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्रामर एंड कोडर का जो फोल्डर बनाया था उसमें हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, list.html। अपनी बॉयलर प्लेट बनाएंगे, एमिट एब्रीवेशन लगाएंगे, टाइटल चेंज करेंगे। टाइटल में आप लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लिस्ट है वो होती क्या है? लिस्ट जो है वो अलो करती है डेवलपर्स को अपनी आइटम्स जो हैं वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, यानी कि एक सरफहरिस्त, उर्दू में हम उसको एक लिस्ट में ही शो करें। बेसिकली हम इतना ही कह सकते हैं, लेकिन हम अभी इसका सिंटैक्स देखेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूएल से उसको लिखते हैं, स्टार्ट्स विद द यूएल, और इसके अंदर जो आइटम्स होती हैं ना उसको कहते हैं लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्लोजिंग टैग ओपन और फिर लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स में आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, मिल्क, मिल्क सॉरी यहाँ पर लिखना था मिल्क, फिर इसको कॉपी किया और हमने इसको पेस्ट किया यहाँ पर, फिर एक और पेस्ट कर लेते हैं जी, मिल्क मिल्क मिल्क, ठीक है। अब ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखते हैं ये हमें कैसे शो होता है। ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है ये डिस्क की फॉर्म में शो होगा। तो ये देखिए मिल्क 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 एंड मिल्क। अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं CSS की प्रॉपर्टी की मदद से कि लिस्ट का कौन कौन सा स्टाइल होता है। लिस्ट के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। पहला होता है डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। अब यूएल में आप स्टाइल कर सकते हैं इसको, यूएल में जाकर स्टाइल लिख सकते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग ही हम पढ़ेंगे। और इसमें हम कर सकते हैं लिस्ट, ये देखिए ये आ गया हमारे पास लिस्ट स्टाइल। फिर आप इसकी टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब टाइप क्या हो सकता है, ये सर्कल है, आप इसको डिस्क कर सकते हैं, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए हम स्क्वायर करके देखते हैं। ये देखिए अब ये क्या होगा, ये देखिए ये हमारे पास पहले जो था वो राउंड था, अब ये हमारे पास सर्कल में शो हो चुका है। अब हम इसको कॉपी करते हैं और इसको दोबारा से पेस्ट करेंगे एक और दफ़ा, कॉपी, दोबारा से इसको पेस्ट करेंगे, सॉरी। और ये देखिए ये मैंने इसको 4 दफ़ा कॉपी कर लिया। अब हम इसमें चेंज करके देखते हैं। ये पहला स्क्वायर था, अब इसको करके देखते हैं डिस्क, फिर इसको करके देखते हैं डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। ये देखिए अब इसको करके देखते हैं हम नन, हम कुछ भी नहीं करना चाहते इस पे। ये देखिए ये डिफरेंस देखिए, जब हमने बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें ये शो होता है, लेकिन जब हमने अगर ये ना लिखना हो तो फिर हम नन कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट पे स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, डिस्क एंड देन नन। अब हम इसी तरह से एक ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट भी अब देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम शो करते हैं OL से, ठीक है। उसमें भी हम इसी तरह से लिस्ट आइटम्स पढ़ेंगे। ये देखिए अब इसको लेस पे इसको मैं कॉपी करती हूँ, ये देखिए लिस्ट आइटम्स, ये लिस्ट आइटम्स और ये रहा OL, ठीक है। अब लिस्ट आइटम्स में हम क्या रख सकते हैं, ये पहले मैं इसको यहाँ से स्टाइल टैग मिटाती हूँ, देखती हूँ ये क्या होता है जी। लिस्ट आइटम्स OL लिस्ट आइटम्स, ये देखिए ये हमें क्या शो कर रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए अब देखते हैं ये क्या एक हो जाके, ये देखिए 1 2 एंड 3 बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 एंड 3 में शो होगा लिस्ट आइटम्स, लेकिन इसकी भी हमारे पास टाइप्स होती हैं। यानी अब हम इसकी टाइप डिफाइन करते हैं, यानी कि अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे OL का टैग, और ये इसी में हम स्टाइल कर देते हैं स्टाइल। अब इसकी बेसिकली कितनी तरह से स्टाइलिंग होती है, 1 की
1 2 की फॉर्म में होती है, ABC की फॉर्म में अपर केस और लोअर केस, और रोमन की फॉर्म में भी होती है। रोमन में भी ये अपर केस में होता है और लोअर केस में भी होता है। लेट्स सी स्टाइल टाइप। अब इसको हम टाइप ही डिफाइन करके देखते हैं। टाइप इक्वल्स टू 1 ए। ये देखिए हमारे पास ये स्टाइल की टाइप्स आ चुकी हैं। 1 तो ऑलरेडी है था, अब हम इसको ए करके शो करते हैं। अब इसको हम कॉपी करेंगे, एक और दफ़ा पेस्ट करते हैं और एक और दफ़ा पेस्ट करते हैं। एक था, इसमें 1 आ गया, इसमें ये जी आ गया है रोमन। ये देखिए अब लाइक टाइप, और टाइप में ये कैपिटल, और फिर लास्ट पे 1 2 ये था ए, और इसको हम स्मॉल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। टाइप और ये रहा स्मॉल। आप देखते हैं जाके, ये देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको इग्नोर कीजिएगा। 1 2 एंड 3 भी कर सकते हैं। ये 1 2 के फॉर्म में, ABC के फॉर्म में ज़रूर हमने कुछ यहाँ पर गड़बड़ की है। लेट्स सी क्या हुआ। वहाँ पर मैंने क्लोजिंग टैग नहीं दिया था। सो ये देखिए 1 2 3 ABC और रोमन कैपिटल में और अपर केस में और लोअर केस में, ये हमें इस तरह से लिस्ट शो हो रहा है। अब लिस्ट में हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब है कि लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बना सकते हैं उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। सो अब आइए यहाँ पर एक और हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं UL, ठीक है। और UL के अंदर आप अपनी लिस्ट आइटम्स देंगे। लिस्ट आइटम्स में आप पहले कॉफ़ी दे सकते हैं जी। सॉरी, इग्नोर कीजिएगा स्पेलिंग्स को, कोडिंग में स्पेलिंग्स नहीं देखते। लिस्ट आइटम्स, और फिर होता है टी। और अब देखिए, अब हमने टी को डिफाइन करना है कि टी की कितनी टाइप्स हैं अब हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, एक और हम UL लगाएंगे यहाँ पर, जिसको डिफाइन करना है उसकी आगे से लिस्ट बनाएंगे। अब इसको लगाया, अब UL के अंदर एक और लिस्ट ली हमने। अब लिस्ट में हमने बताया जी ये हमारे पास ब्लैक टी है, ठीक है। और फिर दूसरी हमने बताया लिस्ट आइटम कि हमारे पास ये वाइट टी है, या ग्रीन टी बोल सकते हैं हम, वाइट टी तो नहीं होती है, ग्रीन टी। सो अब हमने यहाँ पर ये क्लोज कर दिया। दूसरा कॉफ़ी टी, और अब हमने यहाँ पर, यहाँ से जाकर, सॉरी ऑल सी करेंगे, यहाँ से जाकर अब हमने यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा ये क्लोज हो चुका है पहला। ये रहा। ये थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन होता है टैग्स को लेके, लेकिन हमारा ये वाला टैग यहाँ, ये टैग यहाँ, और फर्स्ट टैग जो है हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सॉरी, अब ये जो सेकंड टैग था ना, इसको हमने क्लोज नहीं करना था, क्योंकि ये ओपन है और इसके अंदर हमने ये शो करना है। सो अब हमारा ये वाला जो टैग है ना, ये क्लोज होगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन था। फिर अब हम एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे, और उस पर हम मिल्क रख लेते हैं जी। और अब क्या करेंगे, दूसरा जो है, अब फिर इसको क्लोज कर दिया हमने, और फिर हमने एक लाइक वो बनाया, एक और टैग को हमने UL लिस्ट को भी क्लोज कर दिया। अब देखते हैं ये हमें क्या शो हो रहा है। ये देखिए, ये हमने, इसने हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट बना के दे दी है। कॉफ़ी टी, टी की आगे से उसने डिफाइन कर दिए टाइप्स, ब्लैक टी होती है, ग्रीन टी होती है, अब और एक मिल्क को भी नीचे से। जब दोबारा हम उस नेस्टेड लिस्ट से बाहर निकले तो हमने एक और लिस्ट आइटम लगाकर दोबारा से उस लिस्ट आइटम के टैग को क्लोज कर दिया। नेस्टेड लिस्ट में थोड़ा सा टैग्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट इट्स ओके, क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो है हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारा कोई टैग मिसिंग है, उससे ऊपर वाली लाइन में या उससे नीचे वाली लाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, तो उसमें ये एरर दे देगा। लेट्स सी, ये देखिए ये हमारा एक टैग, क्लोजिंग टैग मिस है, तो इसने नीचे एरर दे दिया। तो ये आपने इस बात का बस ध्यान रखना है। अब हम, हमारे पास एक और लिस्ट होती है, वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है जी,
अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम DL टैग से डिफाइन करते हैं, इसको क्लोज। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर एक DT टैग होता है और एक DD टैग होता है। अब DT टैग जो होता है वो डेटा टर्म्स को डिफाइन करता है, यानी कि अब लेट्स सी हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। DT जो टैग है वो क्या करता है, वो हमारे पास एक टर्म को डिफाइन करता है, यानी कि कॉफ़ी। फिर हमें उसके बाद वो देता है, अब लाइक ये डी टैग तो हो गया, अब हमने उसके डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया है डी को, यानी कि उसके डिस्क्राइब करता है ईच टर्म को। अब कॉफ़ी में जी क्या हो सकता है, ब्लैक कॉफ़ी हो सकता है, वाइट कॉफ़ी, ओ सॉरी वाइट नहीं होती है, अब वैसे मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे पता नहीं कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो ब्लैक कॉफ़ी हो सकता है, हॉट कॉफ़ी हो सकता है, चॉकलेट कॉफ़ी हो सकता है, आई डोंट नो कौन कौन सी टाइप्स है, ये तो बस मैं नहीं बोल रही हूँ। DD में आप देखते हैं, ये देखते हैं ब्लैक, हॉट, ठीक है। और फिर हमने इसको दोबारा से एक और DT टैग दिया, उस पे हमने जी मिल्क दिया, ठीक है। अब मिल्क को हम डिफाइन करेंगे DD टैग से, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे। अब वाइट कोल्ड मिल्क, वो हॉट था ब्लैक, अब ये वाइट कोल्ड मिल्क हो चुका है। अब ये देखते हैं इसको क्लोज, आई आई होप कि मैंने सारे टैग्स क्लोज किए हैं। अब लेट्स सी, ये ब्राउज़र में चेक करते हैं। ये देखिए कॉफ़ी, कॉफ़ी में ब्लैक हॉट मिल्क, वाइट कोल्ड मिल्क, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो है, आज हमने जो कवर किया है वो हमने अपनी लिस्ट के टॉपिक को कवर किया। लिस्ट में हमने दो तरह की लिस्ट पढ़ी है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसकी स्टाइलिंग में हम किस किस स्टाइल से हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा है, हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ा है। सो HTML में लिस्ट के टॉपिक में सिर्फ इतना ही होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई HTML का न्यू टॉपिक कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।